आज हमारे गेस्ट हैं एक्टर, प्रोड्यूसर, होस्ट, जीतो पाकिस्तान, क़ायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद, इन सब से जो दिमाग में आपके नाम आता है फ़हद मुस्तफ़ा। कैसे हैं आप फ़हद? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िल्म आपकी आ रही है और 4 साल के बाद आपकी फ़िल्म आ रही है। 2018 की ईद उल अज़हा में 2 फ़िल्में थीं आपकी, फिर आप ऐसा गायब हुए फ़िल्मों से कि सिर्फ अब हमें इंतज़ार करना पड़ा। नज़र लग गई हमें क्योंकि मुझे याद है, अब मुझे याद आ रहा है एक्चुअली उस टाइम पे मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था तो आई सेड दिस अ लॉट कि ऐसा बड़ा रेयर होता है और ऐसा बड़ा रेयर होता है कि किसी एक्टर की एक ही दिन पे 2-2 फ़िल्म्स रिलीज़ हो रही हों। तो उसके बाद देखें फिर बदला हो गया 4 साल नहीं आई फिल्म। क़ायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद का ट्रेलर जो था टीज़र काफ़ी पहले आया था, फिर उसके बाद ट्रेलर आया। ये फ़िल्म हर तरह से अलग है, आपके लिए भी अलग है, ऑडियंस के लिए भी अलग है, और जो स्टंट से मोहब्बत करने वाले ऑडियंस है वो तो इसको इतना अजीब तरह से उनको देखा कि मतलब वो चीज़ें तो नज़र ही नहीं आई हम लोगों को कभी। देखिए मुझे ऐसा लगता है सिनेमा अब अगर बनेगा ना तो वो ऐसा सिनेमा बनेगा जो आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे। लाइक वी रिसेंटली सॉ टॉप गन और इस तरह की फिल्में और जुरासिक वर्ल्ड और इस तरह की फिल्म्स आप देखने जाते हैं। आप इसलिए देखने जाते हैं क्योंकि आप सिनेमा को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सो वी मेड फिल्म्स जो कि बहुत कंटेंट बेस्ड और बहुत ज़्यादा आपको इंगेज करती हैं उस हवाले से, बट वो लार्जर देन लाइफ नहीं है, वो ओवर द टॉप नहीं है, वो कैरेक्टर्स ऐसे नहीं है कि आप बोले यार ये ऐसा मुझे दिखना चाहिए। सो हमने ये बहुत सोच समझ के ये स्टेप लिया था कि हमें एक ऐसी फिल्म बनानी है जिसमें हर शॉट में आपको लगे कि यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो भी रहा है। सो इसी आप एक हीरो से मुलाकात करेंगे इस फिल्म के अंदर। मोटरसाइकिल से जहाज़ पे जंप मार ली, मोटरसाइकिल से ट्रक पे जंप मार ली, गाड़ी से तोड़ के अंदर आ गए, मुक्के मार दिए लोगों को, बेसबॉल बैट से पिटाई कर दी। ये कौन सा फ़हद मुस्तफ़ा है? देखिए फ़हद मुस्तफ़ा एक लोग जानते हैं जब मैं ड्रामे करता था। सो मैं उस टाइम पे मैं एक ड्रामा करता था और मैं कोशिश करता था कि मैं अपने एक अगले सीरियल से मुख्तलिफ दिखूं। फिर एक फ़हद मुस्तफ़ा को लोग जानना शुरू हुए जो जीतो पाकिस्तान करते हैं। सो आई ट्राइड एंड आई स्टिल ट्राई कि मेरी हर फिल्म जो हो वो एक फिल्म से अलग हो, कि आप जब सिनेमा में मुझे देखने के लिए आएँ तो आपको वो होस्ट नज़र ना आ रहा हो जो कि जीतो पाकिस्तान करता है। बिकॉज आई एम इन एवरी हाउस, मुझे मेरी आवाज़ से लोग जो है मुझे पहचान लेते हैं। सो आई वॉन्ट एटलीस्ट मेरी फिल्म में अलग 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 फ़हद मुस्तफ़ा आपको दिखे, तो वो चाहे नामालूम अफराद हो, वो चाहे लोड वेडिंग हो, वो एक्टर इन लॉ हो, वो JPNA हो, या फिर अभी क़ायद-ए-आज़म हो, आपको हर किसी में बहुत। दैट्स वाई आई बिकेम एक्टर इन द फर्स्ट प्लेस, नॉट टू बी माई सेल्फ एंड प्ले समथिंग एल्स। सो आई थिंक ये बिल्कुल ही अलग फ़हद मुस्तफ़ा होगा जो मैंने भी नहीं देखा और सोचा कभी। बहुत अच्छा लगेगा। टॉप फिल्म्स जो हैं हम अक्रॉस द बॉर्डर काफ़ी देख चुके हैं, और उनके भी जो वो हैं एक्शन सीक्वेंसेस वो भी बहुत पसंद हुए यहाँ भी। किस तरह डिफरेंट रखा आपने इस वाली को उन फिल्मों से? देखिए मैं आपको बताऊँ, कॉप फिल्म हमेशा एक सर्टेन टाइप की होती है, इससे कोई दो राय नहीं। और हम ये नहीं कह रहे कि हमने उनसे बहुत कोई अच्छी बना ली होगी या 2 कदम हम आगे हैं, बट या द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो किस बात पे बनी है फिल्म। अब ये फिल्म एक फ्रेंचाइज बनेगी, लेकिन क्या फ्रेंचाइज तब बनेगी जब आपकी स्टोरी पहली ऐसी होगी कि लोगों को याद रह जाए। आई कैन प्ले द कॉप्स कैरेक्टर विद कन्विक्शन और बहुत अच्छे से मैं कर भी लूँगा, पुल ऑफ भी कर लूँगा, एक्शन भी कर लूँगा, लेकिन इट्स नॉट जस्ट इट, इट्स नॉट स्टंट्स और डांस और ओवर द टॉप एक्शन विदाउट एनी स्टोरी इन इट। सो इट हैज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी यूनिक स्टोरी। तो जब वो, और उससे आप भी रिलेट करेंगे, उससे मैं भी रिलेट करूँगा, उससे हर पाकिस्तानी या जो भी इस खत्ते का आदमी है वो समझ जाएगा कि हम बात क्या करना चाह रहे हैं। तो दैट विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बहुत ही कुछ अलग हम करने आ गए, बट येस इन अ वे पाकिस्तान में क्योंकि ये चीज़ें नहीं हुई हैं और हमें अपने हीरोज़ नहीं मिलते हैं। आपने क़ायद-ए-आज़म की कभी लाइन भी पहले नहीं सुनी, तो हमने वो भी एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट किया कि लोग अपने हीरोज़ को तो याद करें किसी तरीके से। फिल्म में नबील कुरैशी डायरेक्टर, फ़िज़ा अली मिर्ज़ा आपकी प्रोड्यूसर, इनके साथ आप काम करते आ रहे हैं। माहिरा ख़ान के साथ पहली बार किया, और माहिरा ख़ान ने भी आपके साथ पहली बार किया, तो कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस? उसका तो वो खुद बताएंगी आपको कि उन्हें कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग मुझसे पूछते हैं आप कमर्शियल्स साथ में नहीं करते, आप फिल्म साथ में नहीं करते। कमर्शियल्स का देखें, वो भी बहुत पैसे लेती है, मैं भी बहुत पैसे लेता हूँ, वो किसी एक को लेते हैं तो फिर हम दोनों को साथ नहीं लेते।
लेकिन फिल्म्स बहुत सारी ऐसी थी उमैर जो हमने साथ में करनी थी। और मैं आपको बताऊँ ऐसी एक दो नहीं है, ऐसी कोई 5-6 फिल्में। और आप इमेजिन करें इस फिल्म में बनी कोई 18 से 20 फिल्में, तो उसमें से ऐसी 5-6 हैं जो कि हमें करनी थी, वो बनी हमारे लिए थी। मेरा कभी कभार कभी दिमाग नहीं बना, कभी उसका दिल नहीं किया, बट अच्छा ही हुआ, मुझे रिग्रेट नहीं है उस चीज़ पे, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कायद-ए-आज़म मेरी आज तक की सबसे बड़ी फ़िल्म है। लोग एंटिसिपेट बहुत ज़्यादा इसको कर रहे हैं, और क्या अच्छी बात है कि मायरा उसमें मेरे साथ है और उसकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है। सो आई थिंक अगर हमने थोड़ा कुछ अचीव किया होगा तो इसकी वजह से बहुत डबल हो सकता है। सो आई कम्प्लीटली ऐसा क्यों होता है कि जब आप कोई फ़िल्म करते हैं जिसमें आप एज एन एक्टर काम कर रहे होते हैं, लोग ये समझते हैं आपने प्रोड्यूस की है? क्योंकि मैं पाकिस्तान का एक अच्छा खासा प्रोड्यूसर हूँ, बहुत बड़ा, तो इसलिए। लेकिन मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि एज एन एक्टर वाई आई डोंट प्रोड्यूस इट, बिकॉज आई वॉन्ट नो स्ट्रिंग्स अटैच, यू नो, कि मैं सेट पे जाऊँ और मुझे ये पता लगे कि आज उमैर ने पानी नहीं पिया, या ट्रैक नहीं आया, या एडिट नहीं हुआ। सो इसी एज एन एक्टर वो आपको बड़ा परेशान करती हैं चीज़ें। सो अच्छा रहता है कि आप सेट पे जाएँ और आप अपने कैरेक्टर को जिएँ। मैं बहुत कम एक्टिंग करता हूँ ज़िंदगी में, तो एटलीस्ट मैं उस टाइम पे भी जाके ना मैं एंजॉय करना चाहता हूँ उस प्रोसेस को। आई लव द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग। लेकिन आप इतने ड्रामे माशाल्लाह प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो दिल चाहता होगा यार ये वाला मैं कर लेता हूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मैं लेटली मैंने कोई 4-5 स्क्रिप्ट्स पे काम किया। एक ज़फ़र साहब लिख रहे हैं, एक फ़रहत इश्तियाक लिख रही हैं हमारा, और भी बहुत सारे, साजी एक लिख रहा है, तो हसीब एक मेरा ड्रामा कर रहा है। तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मेरा दिल करता है, एक्टर तो है ना, देखे हम कि यार ये मैं अगर करूँगा तो ऐसा करूँगा। फिर वो भी मुझे कहते हैं कि यू नो आपको करना चाहिए, बट वो लास्ट मिनट पे मैं भाग जाता हूँ। उसका एक और रीज़न भी है, जब आप प्रोड्यूस करते हैं ना तो आपको लोग एज प्रोड्यूसर फिर नहीं देखते, एक्टर्स इन पर्टिकुलर। अगर उनको ये लगने लगेगा कि यार इसने अपने लिए लिखवाया है तो हमारे लिए अच्छा नहीं लिखवाया हो, तो मैं उस रेस से ही ना अपने आप को दूर कर देता हूँ, ताकि फिर सब मेरे साथ काम करें। फ़िरोज़ भी करे, बिलाल भी करे, आहद भी करे, तो उनको ये कंफर्ट मिल जाता है कि यार ये वाला तो चक्कर है ही नहीं कि ये खुद कर रहा होगा, तो हमें बेस्ट से बेस्ट चीज़ दे। और मेरी कोशिश भी ये रहती है। क्योंकि उन लोगों का क्या कसूर जो आपको टीवी पे देखना चाहते हैं, जिन्होंने 7 साल से तकरीबन नहीं देखा है? वो मुझे जितना जी तो पाकिस्तान में प्यार करते हैं ना, उतना तो कोई ड्रामों से भी नहीं प्यार करता। तो वो एक अलग ही अल्लाह ताला ने दी हुई है। तो मैं, और जितना मैं उनके घरों में होता हूँ, तो वो तो एक अलग ही है। तो आई थिंक इट्स ओके, आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। ये तो पाकिस्तान के लिए भी देखा जाए तो 2 किस्म के लोग हैं, एक जो जिनकी सपोर्ट 100% आपके पीछे है, और एक वो जो हर वक्त चिड़े बैठे रहते हैं और देखते भी हैं। इट्स अ गिल्टी प्लेजर फॉर एवरीबडी। यू सी, मैं ये नहीं कहता कि जीतो पाकिस्तान कोई बहुत कमाल है। जीतो पाकिस्तान में एक चीज़ है जिस पे मुझे लगता है कि वो शो चलता है, और वो है इंटेंशन, नीयत आपकी क्या है। एवरीबडी थिंक्स कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ और हम दिल से आपके लिए एक चीज़ लेकर आए। मैं क्या नया कर रहा हूँ उस शो के अंदर? पिछले 9 साल से अगर आप देखें, मुझे फिंगर टिप्स पे याद है, 1 टेक मैं आप दे सकता हूँ वो सारी चीज़। बट हर बार जो एक इंसान नया आता है ना, उसके लिए वो ईद का दिन होता है, वो है स्टार। तो जिस दिन मैंने अपने आप को उस शो में स्टार समझना शुरू कर दिया, तो वो किस्सा ख़त्म हो जाएगा। और आई थिंक लोगों को ये बात समझ आती है कि वो जब आते हैं तो वही होते हैं, मैं नहीं होता हूँ, मैं एक सपोर्ट में होता हूँ लोगों के। और सोशल मीडिया पे बहुत हंगामा होता है, शोर मचता है उस पर कि इसको ऐसे कह दिया, ये गलत कह दिया, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। उस पर आप जो है क्या रिएक्शन होता है आपका? तो सोशल मीडिया को तो हम सोचते ही नहीं इस बारे में। खुश रहें सारे, एंजॉय करें। कुछ लोगों का ख्याल है, और आपका भी ये ख्याल है, कि जी तो पाकिस्तान की वजह से आप एक्टिंग नहीं करें टीवी पे, लेकिन आपका जो टेलीविज़न पे बॉडी ऑफ वर्क है वो बहुत अच्छा था। ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था ना, एक दो तो अपने ना करते, किसी और के साथ कर लेते। यार करना क्या चाहिए था? मैं फिल्म्स कर रहा था 2016 से, तो मैं फिल्म्स कर रहा था। मैंने एक्टर इन लॉ की, मैंने नामालूम की, फिर नामालूम 2 की, फिर लोड वेडिंग की, फिर JPNA की। 5 ड्रामे। मैं रोबोट तो हूँ नहीं, और मेरी कैपेसिटी, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, आई वांट टू डू वन थिंग एट अ टाइम एंड एन्जॉय इट। बिकॉज मुझे रिलीज़ से भी ज़्यादा जो है ना, जो फिल्म बनने वाला होता है ना मज़ा, उसमें मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता हूँ। तो ड्रामा मैं कर कैसे सकता हूँ? और मैं नहीं कहता कि दूसरे लोग कैसे कर लेते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी है, वो केपेबल हैं उस तरह के, बट मेरी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि मैं एट अ टाइम 3 प्लेस करूँ। यू नो व्हाई आई लेफ्ट एक्टिंग इन द फर्स्ट प्लेस? मैंने ये भी किस्सा सुनाया भी था। मैं एक ज़माने में 3 ड्रामे कर रहा था एक वक्त पे, और एक ही लोकेशन पे कर रहा था, और मेरा बेडरूम भी वही था, और उसकी चादर भी कोई नहीं बदलता था।
So I was playing 3 different characters, same location, same कमरा, और डायरेक्टर यूज्ड टू से, ही गोज के कुछ कर दो। मैं क्या कर दूँ? एक कमरे में इस सोफे पे मैं क्या कर सकता हूँ? कभी लेट सकता हूँ, कभी बैठ सकता हूँ, कभी बैठ जाऊँगा, कभी खड़ा हो जाऊँगा, मैं क्या कर लूँगा? सो मुझे ना बहुत, मैं ऑफ हो गया था। सो जब आप फिल्म करते हैं तो फिर आप बिल्कुल ही एक अलग दुनिया में जाते हैं उसके लिए। तो थोड़ा सा ज़रा अलग है फिल्म का मामला। तो आई लव ड्रामास बट आई एम डन विद दैम। फिल्म कब प्रोड्यूस करेंगे? सच बताऊं, ये 2 फिल्में बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं इस इंडस्ट्री पे, कि ये इंडस्ट्री है या ये इंडस्ट्री नहीं है। सो आई रियली होप कि लंदन नहीं जाऊंगा, और कायदे आज़म, और एक और भी फिल्म आ रही है लफंगे, ये अच्छा बिजनेस करें। अगर बहुत छप्पड़ फाड़ नहीं भी करती हैं, एटलीस्ट एक डिसेंट बिजनेस करें, कि बहुत सारे यंग फिल्म मेकर्स जो कि मेरे ऑफिस में ऑनेस्टली 2019 से बैठे हुए हैं, वो फिल्में बनाने की तरफ जाएं। बिकॉज इट्स नॉट ईजी, यू सी, आपको जब तक समझ नहीं आएगी कि ये बिज़नेस है भी, तो कोई नहीं बना पाएगा। मैं आज भी फिल्म पैसे के लिए नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे फिल्म पैसे के लिए करनी है। तो जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उस दिन फिल्म बनाऊँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फिल्म। थैंक यू सो मच।